नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे आत्मसम्मोहन की साधना, सेल्फ हिप्नोसिस। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, आप भी पढ़े होंगे, थिंक एंड ग्रो रिच। हिंदी में भी अब उपलब्ध है, सोचिए और अमीर बनिए। तो इसमें दो लेसन हैं, एक अवचेतन मन और एक है आत्म सुझाव। और आत्म सुझाव ही आत्म सम्मोहन है, और सम्मोहन का ही दूसरा रूप है आत्म सम्मोहन। और आत्म सम्मोहन और उसके बाद में भी हम ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं तो ज्योतिष की जो शाखाएं हैं उसमें तंत्र भी एक शाखा आती है, और उसमें आता है मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। इस प्रकार की मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, इस प्रकार उसमें 6 विद्याएं हैं और 10 महाविद्या, फिर प्रत्येक की छोटी मोटी फिर उसका उपविद्या है। इस प्रकार से 10 महाविद्या हैं जिसको कि षटकर्म कहा जाता है। 6 प्रकार के कर्म हैं। तो जो वशीकरण और सम्मोहन है और मोहन है, मोहन तंत्र है, ये एक प्रकार का तंत्र है, और इसे ही आज की भाषा में आत्म सम्मोहन, आत्म सुझाव कहा जाता है। और ये कहाँ से उपजता है? ये किसकी देन है? ये है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इस प्रकार से ये जो आधुनिक विद्याएं बनी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं हमारे प्राचीन काल के ग्रंथों से, विद्याओं से ही ली गई हैं। इसके जैसे डामर तंत्र है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो तंत्र है, जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, तांत्रिक विद्याएं हैं, इनको बैन कर दिया गया। इसलिए बैन कर दिया गया कि इससे किसी का नाहक से परेशानी न हो जाए, अपना ही नुकसान ना कर लें। तो तांत्रिक विद्या जो होती है वो बगैर गुरु के नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। खैर, लेकिन ये जो आत्मसम्मोहन है, ये भी है, तांत्रिक विद्या ही है, लेकिन ये भी एक प्रकार से आज के आधुनिक समय के लिए, और इसको लोगों ने बहुत अच्छे से इसके जनक, अब आपकी हिस्ट्री पूरा क्या आपके लिए हिस्ट्री है इसके, जैसे मैसमेरिज्म वगैरह है, सब सारी चीज़ें हैं। सुधरते सुधरते ये सब अभी आत्मसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस सब में ये यहाँ तक आ गया है, और ये सब अवचेतन मन के द्वारा विकास, इन सब का अवचेतन मन के द्वारा ही विकास हुआ है। और इसमें बहुत साहित्य उपलब्ध है, प्राचीन काल में भी, आज के समय में भी। तो अब सवाल ये है, यहाँ तक तो आ गया, आपके समझ में आ गया कि आत्मसम्मोहन क्या है। आत्म सुझाव ही आत्मसम्मोहन है, और ये उपजता कहाँ से है? अवचेतन मन से। और इससे फिर हम क्या कर सकते हैं? ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, आप देख लीजिए, 12 भाव होते हैं, और सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाव होते हैं, 11-12 भाव होते हैं। पैसा आपको कमाना है तो आपको सम्मोहन का सहारा लेना पड़ेगा।
आत्मसम्मोहन सुझाव, आत्म सुझाव। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसमें भी सुझाव, आत्मसम्मोहन की साधना करना पड़ेगा। और इस प्रकार से तीसरा भाव है, उसमें भी आप देख लीजिए। चौथा भाव है मन, भाव, भूमि, वाहन, मकान, सभी में। फिर उसके बाद में पांचवा है विद्या, उसमें भी वही है। छठवा है शत्रु, शत्रु दमन, शत्रु, रोग, बाधा जितना भी है। इसके लिए देखिए ज्योतिष में, मंत्र में, ज्योतिष के आप आएंगे, किसी भी प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे तो बताया जाता है कि ज्योतिष में कोई बताएगा कि भाई हमें कष्ट है, दुश्मन के द्वारा कष्ट है, बीमारी है, जो कुछ भी, उसके लिए पंडित जी आपको यही बताएंगे कि इस मंत्र का जप करिए और ये दान दीजिए और ये सब करिए। इसमें भी कहीं ना कहीं से आपको आत्मसम्मोहन, आत्म सुझाव का ही सहारा लिया जाता है। आत्मसम्मोहन मतलब अपने आप को, खुद को बलिष्ठ बनाना, और शत्रु के लिए कोई जप बताया जाता है, और दान भी करना। इस प्रकार शादी, विवाह, अष्टम भाव, अष्टम विद्या, अष्टम भाव में से भी यही सारी चीज़ें हैं। भाग्य के लिए भी अच्छे सजेशंस लिए जाते हैं, सुझाव। दसवां सर्विस, सर्विस के लिए भी क्या किया जाता है, गहराई से इसकी आप समझदारी को विकसित करके, और इसके मूल में क्या तथ्य है आप देखिए ज्योतिष के जरिए। फिर लाभ भाव, उसके बाद हानि भाव। इस प्रकार से 12 भाव हैं, और इसमें सभी में सम्मोहन की साधना की जाती है। सम्मोहन मतलब आपको हर एक एंगल से आपको हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस दोनों चीज़ों को, और सेल्फ हिप्नोसिस, फिर आ जाइए आप ध्यान पे। ध्यान भी उसी चीज़ का, माने आपको सम्मोहन क्रिया का ही ध्यान भी विजुअलाइजेशन करेंगे आप, कि इस प्रकार से आप ध्यान, सम्मोहन और मंत्र, विजुअलाइजेशन, ये सभी चीज़ें लगभग एक ही विद्या का परिष्कृत रूप होते हुए चले जाता है। अब कई चीज़ें हमारे अंदर है, अवांछित आदतें किसी को सुबह नहीं उठता है, उसके लिए कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, तो सभी के लिए हम आत्मसम्मोहन का सहारा ले सकते हैं। इसी प्रकार ये प्रचार वगैरह जो होता है, आप देख लीजिए चारों तरफ जो प्रचार है, ये भी एक प्रकार का सम्मोहन है। तो सम्मोहन, आत्मसम्मोहन, ये कहीं ना कहीं से एक ही चीज़ है। कहीं ना कहीं से आपको, आपके समझ में आ जाएगा तो सभी सम्मोहन, सभी आत्मसम्मोहन सब एक है, कहीं ना कहीं से सब एक ही है। तो प्रत्येक सम्मोहन आत्मसम्मोहन ही है। तो इस प्रकार से आपको आत्मसम्मोहन एक शक्ति भी है। शक्ति क्या है, जीवन की महत्वपूर्ण शक्ति है, और फिर उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आत्मसम्मोहन एक सफलता की कुंजी है, यानी आपको जीवन में सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। और आप, सबसे बड़ी चीज़ है ज्योतिष। अब यहाँ पर हम ज्योतिष का भी थोड़ा वर्णन करते हैं। ज्योतिष, आत्मसम्मोहन। फिर आपको कुछ भी कहा जाता है ज्योतिष में, आप इस मंत्र का जप करिए, पूजा करिए, फोटो लगाइए, जो कुछ भी करिए, श्रद्धा रखिए, और फिर आपको दान भी बताया जाता है। ये माने बहुत सारी चीज़ों का आपको किया जाता है। यदि आपको जो पंडित जी बता रहे हैं, जो ज्योतिष के द्वारा बताया जा रहा है, यदि श्रद्धा है तो आपको निश्चित रूप से फलेगा ही, हर तरह से वो चीज़ होगी ही। लेकिन आत्मसम्मोहन वैज्ञानिक प्रयोग है, वो भी एक प्रकार से आपका
वैज्ञानिक प्रयोग होते हुए भी उसमें भी विश्वास की मात्रा आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, लेकिन वो वैज्ञानिक भी है। इस प्रकार से आत्मसम्मोहन जो है वो बहुत ही कारगर चीज़ है। इसे आप ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, ज्योतिष के माध्यम से भी आपको समझना होगा। तो ये आपके लिए अति आवश्यक है, ज्योतिष के जरिए भी और ऐसे भी। तो माने आत्मसम्मोहन एक प्रकार का वरदान है। आत्मसम्मोहन एक प्रकार से सफलता की कुंजी है। सम्मोहन से आपको बहुत सारे लाभ हैं, आत्मसम्मोहन से भी आपके बहुत सारे लाभ हैं। तो बहुत सारे आत्मसम्मोहन से एक बुक है, इस प्रकार से उसमें भी बताया गया है कि सम्मोहन से क्या कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं। सम्मोहन एक प्रकार की शक्ति है। तो और सम्मोहन क्या है कि प्रत्येक सम्मोहन आत्मसम्मोहन ही है। और सम्मोहन में भी कल्पना किया जाता है किसी चीज़ का, तो वो भी आत्मसम्मोहन है। जो एक आप अपने आप ही सम्मोहन तो कोई दूसरा बोलता है और वो फिर होता है। आप आत्मसम्मोहन में आपको आप स्वयं के द्वारा ही अपने सजेशन को आप सुनते हो और क्रियान्वित करते हैं। तो आजकल तो आधुनिक मेथड्स भी आ गए हैं। तो प्रत्येक काम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रत्येक काम के लिए आजकल तो वो भी आ गया है, कैसेट वगैरह भी आप अपने आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। आजकल तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, माइक से या जैसे भी हो आप कर सकते हैं। तो आत्मसम्मोहन एक प्रकार से एक बहुत ज़बरदस्त शक्ति है इंसान के हाथ में, यदि उसका उपयोग करे तो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आत्मसम्मोहन से आप क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हो और कंसंट्रेट करके आप अपनी बुरी आदतों को आप दूर कर सकते हो। सफलता की ओर आप अग्रसर हो सकते हो। आपको जो निराशा की भावनाएं, मोटिवेशन जो देते हैं वो कहाँ तक टिकेगा? वो भी आत्मसम्मोहन है। वो भी यदि आपके मन के अंदर जाता है और उसको जब आप मानते हो तो वो आपको फलित होता है, और फलित तभी होगा जब वो आपके गहराई में जाएगा। मोटिवेशन कितना आप सुन के आए, कब तक आपको याद रहेगा? एक नियम है, एक बुक है, उसमें कितना परसेंट, 1-2 दिन के बाद में 70% 75% तो भूल जाता है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? पर डे आपको लेना पड़ेगा। तो पर डे आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारी मेथड है, बहुत सारे विधि हैं। तो हम आपको बताएंगे यदि आप चाहेंगे तो। और हम इसका सोच रहे हैं कि एक आगे चल कर के इस पे एक बनाया जाए, लंबा वो सीरीज एक प्रकार से बनाई जाए और आपके हित में जो भी है आपको बताया जाए। तो हम वीडियो को यहीं सेंड करेंगे। आपकी जो समझ में आया हो उसे आप बताइए, नहीं भी आया समझ में तो भी कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना आप करने का कोशिश करिए और आगे वीडियो को आप शेयर करिए और सभी को आप इसके बारे में बताइए। और वीडियो देखने के दिल से आपको धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आपकी जो ना समझ में आए उसे आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। तो हम यहीं से वीडियो को एंड करेंगे। ओम सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति। ओम ओम।